तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स की वो 5 चीज़ें होना ज़रूरी है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। लेकिन वो जो 5 पॉइंट्स हमने देखे थे वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, उसके अलावा 6 और बातें हैं जो सेक्शन 10 बोलता है होना ज़रूरी है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो इन शॉर्ट 5 + 6 ये टोटल 11 बातें होनी चाहिए तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। तो अग्रीमेंट होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अग्रीमेंट होना चाहिए जो एनफोर्सेबल होना चाहिए। और अग्रीमेंट कैसे बनता है? अग्रीमेंट बनता है एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उस चीज़ को अपनी एक्सेप्टेंस देती है तो ही अग्रीमेंट बनता है। जब 2 लोग किसी चीज़ के ऊपर अग्री कर जाएंगे तो ही वो अग्रीमेंट बनेगा, अदरवाइज वो अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो अग्रीमेंट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है, ये बेसिक है, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का भी पार्ट है कि एन अग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फ्री कंसेंट। सबसे पहले समझते हैं कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टी के बीच में जो अग्रीमेंट है वो कंसेंट उसी तरह से हो जो पार्टी अपने माइंड में समझ रही है। जैसे लास्ट क्लास में एक एग्जांपल हमने देखा था कि दिल्ली नोएडा वाला घर हम खरीद बेच रहे हैं, तो उसमें एक पार्टी जो है उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं अपना नोएडा वाला घर बेचना चाहती हूँ, बट दूसरी पार्टी के दिमाग में ये चल रहा है कि मैं दिल्ली वाला घर खरीदना चाहती हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी जो है उसका कंसेंट सेम चीज़ के ऊपर नहीं आ पा रहा है। कंसेंट का मतलब है 2 लोग जो अग्री कर रहे हैं वो सेम ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हों, सेम थिंग में बात कर रहे हों और सेम सेंस में बात कर रहे हों। देयर मस्ट बी मैचिंग ऑफ माइंड्स। 2 लोग जो बात कर रहे हैं उनके जो दिमाग है वो सेम ही चीज़ को कन्वे करना चाह रहे हो, दैट इज कंसेंट। बट कंसेंट ही होना काफ़ी नहीं है, कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब है कंसेंट जो है यानी कि जो मंजूरी है, जो एक्सेप्टेंस है, इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि कोर्शन, जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोर्शन में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर प्रेशर करती है, फिजिकल प्रेशर करती है। प्रेशर किस तरह से होता है? डराने का होता है, धमकाने का होता है कि अपनी 5 लाख की कार मुझे 10,000 में दे दो, और ये प्रेशर गन पॉइंट पे किया गया है, तो इसको हम कोर्शन बोलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में पार्टी के बीच में रिलेशनशिप ऐसा होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर डोमिनेंस रखती है, और डोमिनेंस तो रखती है और उसकी वजह से अपना एडवांटेज लेना चाह रही है। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। तो उस केस में वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ करके उसका कंसेंट ले सकती है। बट क्या ये कंसेंट मर्जी से आया है? ये कंसेंट मर्जी से नहीं आया है, ये कंसेंट प्रेशर में आया है, और ये प्रेशर मेंटल प्रेशर है। रिलेशनशिप पार्टी का हो सकता है, डॉक्टर पेशेंट का, लॉयर क्लाइंट का। तो इसमें लॉयर क्लाइंट से सुपीरियर है या उससे डोमिनेंट पोजीशन पे है, डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन पे है पेशेंट के कंपैरिजन में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस के। तो फ्री कंसेंट में पार्टी का जो कंसेंट होता है वो फ्री नहीं होता, यानी कि व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में क्या होता है कि पार्टी इंटेंशनली गलत करना चाह रही है सामने वाले के साथ, जो उसका मोटिव ही नहीं है करने का, उसका उसने प्रॉमिस किया है, कुछ फॉल्सली रिप्रेजेंट किया है। ये सारी की सारी चीज़ें फ्रॉड बताती हैं। और उसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन में हमें गलती से हमने सामने वाले को कुछ कन्वे कर दिया, हमने गलती से कुछ सामने वाले को कन्वे कर दिया। उस केस में हमारा इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था, बट मिस रिप्रेजेंट हो गया, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि फ्री कंसेंट नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से ही बनना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और फ्री कंसेंट तब होता है जब वो 4 चीज़ों से नहीं बना हो, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा आ जाइए कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि पार्टीज केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पार्टीज केपेबल किस तरह से होती हैं? अगर 3 चीज़ें सेटिस्फाइड है। सबसे पहला, पार्टी मेजर होनी चाहिए। मेजर का मतलब है 18 या 18 से ज़्यादा की होनी चाहिए। पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए। साउंड माइंड मतलब मेंटली फिट हो, मेंटली केपेबल हो रैशनल डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि अनसाउंड माइंड के पर्सन, इडियट्स, ड्रंकन पर्सन, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। उसके अलावा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होनी चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइड का मतलब है लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो उनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। लॉ ने कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, जैसे कि कन्विक्ट्स, जैसे कि इंसॉल्वेंट्स या फिर एलियन एनिमी, ये सारे के सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। उसके बाद है कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी एक दूसरे को कंसिडरेशन कुछ देगी। कंसिडरेशन का मतलब होता है जो हमें मिल रहा होता है।
समथिंग इन रिटर्न, जो भी जिसको मिल रहा है वो कंसिडरेशन हो जाता है उसके लिए। कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन काइंड में हो सकती है, कैश में हो सकती है। ए ने अगर बी को अपनी कार बेची है और बी ने अगर ए को 1 लाख रुपीज़ दिए, तो ए को जो मिल रहा है वो है कंसिडरेशन, और ए को मिल रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, बी को मिल रहा है कार, तो बी के लिए कंसिडरेशन कार है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ को मिल रहा होता है वो हो जाता है उनके लिए कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन होना ही काफ़ी नहीं है, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज़ अनलॉफुल, इलीगल, या जो लॉ ने मना किया है आप उस चीज़ का अग्रीमेंट कर रहे हो। ऐसे ही ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो लॉ ने प्रोहिबिट की है। उस तरह के अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इलीगल या फिर अनलॉफुल है। एंड लास्टली, अग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए। वॉइड कब हो जाएगा? वॉइड तब हो जाएगा जितनी भी हमने ऊपर की कंडीशंस देखी, अगर उसका उल्टा हो जाता है। एग्जाम्पल, हमने एक ऐसे पर्सन के साथ अग्रीमेंट किया जो माइनर है, हम माइनर के साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो माइनर के साथ अग्रीमेंट में एंटर अगर हमने किया तो वो वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, विच इज़ वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरू से ही वॉइड है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और शुरू से ही वॉइड है तो हम उसको एनफोर्सिएबल नहीं करवा सकते, क्योंकि कभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट अगर बनेगा तभी वो एनफोर्सिएबल होगा, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो वॉइड अग्रीमेंट में आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर अग्रीमेंट किया है हमने माइनर के साथ, अगर हमने अग्रीमेंट किया है अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ, अगर हमने अग्रीमेंट किया है विच इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, या हमने अग्रीमेंट किया है बट उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो ये सारे के सारे वॉइड अग्रीमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। कंसिडरेशन अगर नहीं है तो वो वॉइड अग्रीमेंट है, और इन केसेस में ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई लीगल मीनिंग नहीं है, और उसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते। तो ये नहीं होना चाहिए, वॉइड अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये 6 बातें, उसके अलावा 5 बातें, ये सारी की सारी बातें एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल हो जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा। थैंक यू गाइज।